मोहब्बतें हैं। और ये जौनपुर में शायर भाई की बहुत एहसान मंद रही हूँ जब जब उन्होंने मुझे बुलाया, मगर वो उनके बाद मुझे आने का यहाँ मौका नहीं मिला। बड़ी मुझे अंदर से तकलीफ भी है कि यहाँ इतने अरसे में क्यों मुशायरे नहीं हुए, अगर हुए भी तो मुझे क्यों नहीं याद किया। तो बहरहाल ये देर से ही सही, मगर सईद हाशमी और मेरे जो भाई हैं कन्वर अजमत कासमी भाई, इन दोनों की बड़ी मेहनतें और इनकी मोहब्बतें यहाँ मुझे खींच कर लाई। और आप लोगों की खासतौर पर मोहब्बतें कि जौनपुर में शायरी सुनी जाती है, यहाँ बाज़ौक़ लोग रहते हैं। मजहर भाई की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मजहर भाई ने बहुत खूबसूरत निजामत दी की और मेरे लिए बहुत अच्छी जगह बना के दी। डाइस पर मेरे यहाँ बहुत बड़ा नाम शाहिद फराज साहब जो तशरीफ फरमाए, सदर मोहतरम हमारे रेहान अख्तर साहब से इजाजत चाहती हूँ उनकी मोहब्बतें जी पेश कीजिए अन्ना साहिबा। सलीम साहब, हालांकि मैं शायद हो सकता है गुड्डू भाई बैठे हैं, ये लोग सब जाने पहचाने लोग हैं, मोहब्बतें हैं। और डॉक्टर अर्शी और कई, मतलब वो तंदूर की बड़ी बात हुई। जी जी बड़ा तंदूर है, बड़ा तंदूर है। मैं उस तंदूर को जरूर देखना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं जा पाई, मगर अब मुशायरे के पास जरूर मुझे यकीन है वहाँ जाने का मौका मिलेगा। जी समाप्त करें, इजाजत है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत देने को मैं पढ़ूं। जी मतलब आप वहीं खड़े रहेंगे? जी वजह ये कि वो माइक कम अच्छा। कम से कम पहली बार देखा मैंने निजाम खड़े होके हो। ये मजबूरी है, माइक बिगड़ा रहे तो कहीं भी किया जा सकता है। चलिए बहुत अच्छे हैं आप, तो बहुत अच्छे हैं। जी तो एक 4 मिसरे पढ़ती हूँ जी जिस हवाले से ये मुशायरा हो रहा है। जी अजीज रब्बानी साहब और डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर साहब के साथ तो मेरा बहुत ज्यादा सफर रहे हैं जी, इंडिया से लेके अमेरिका तक या लंदन कनाडा हर जगह, सऊदी में मलिकज़ादा मंजूर साहब की निजामत में मैंने बहुत मुशायरे पढ़े जी। तो 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ उर्दू से लेके, और जहाँ तक पहुँच जाए वो 2 मिसरे आखिर के, उनके लिए खराज अकीदत होगी। सुनिए जी। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले। बात कोई नहीं करेगा शायद। लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल जब तक जिंदा है गालिब के घराने वाला। बहुत नवाजिश, आपने बहुत मोहब्बतों से सुना, मैं बहुत शुक्रगुजार। और 4 मिसरे मुझे और याद आ रहे हैं। आप लोगों की समातें आपने बहुत अच्छा सुना। मेरे भाई अजहर इकबाल साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, ये सभी लोग अच्छा पढ़ रहे थे। सरवर भाई अच्छा पढ़ के गए। वो जो मेरी बहन बैठी है आपके यहाँ की है विभा, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सुनाती हूँ, एक 4 में से और पढ़ती हूँ, सुनिए किसी काबिल हो तो समाज के। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर
क्या बात है, बहुत खूब, क्या कहना। जी भाई कमाल के हैं ये बच्चे। मैं वाकई में जौनपुर में बड़े तो बड़े छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं। ये शायरी मुझे बता रहे बहुत। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और चार मसले बिल्कुल ताजा है, पढ़ना चाहती हूँ। डाइट जी इरशाद फरमाइए। बिहारी बातें मत कर। हाँ, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, जी पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, जी मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह। बच्चों को सारा समझ में आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। मुझे तो लगा शायद मेरे हिस्से में फूल नहीं है। बड़ी देर से मैं चेहरा देख रही थी, मेरे पास फूल आएंगे क्या नहीं। जी आपने सही देखा, सही जगह पर उन्होंने मुझे फूल पेश किए। नहीं बिल्कुल सही किया। उनको फोटो खिंचाने की टाइमिंग मालूम है। अब ये मजहर भाई आपको अंदर की बात आपको नहीं पूरी तरह। चले। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एड़ियां भाई साहब, आप मुझे ये बता दो, पहले मुझे देख के हंस रहे हो कि इनको देख के हंस रहे हो? अभी लोग आगे वाली कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। अर्शी भाई को देख के हंस रहे हो? डॉक्टर अर्शी ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं, उनको इस बार की हो रही है आपसे। वो थोड़ा कद का मामला है, आप पढ़िए। अच्छा, सब अपने अपने मतलब कहावत है ना कि अपने अपने रूप में खो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। हाँ। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो ये जी जी ये जी जी, सही मायनों में यही शायरी है जो इंसान को वहाँ ले जाती है। बड़ी बात है। चलिए साहब, बहुत बहुत मुबारक जी। अब ठीक है, हम बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं। सलीम भाई ने देखो सही काम करवाया। सलीम छोटे भाई हैं हमारे और बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। नहीं, मुझे लगता है हम लोगों से भी करते हैं। आपसे अब करना थोड़ी करते सी तो करते आपके हाथ हैं। में रहती है।
4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ। ये हिंदी उर्दू का कवि सम्मेलन, जी जी, यहाँ सब चल रहा है दोनों। तो कवि सम्मेलन वाले हमारी सबकी तरफ से वो 4 मिसरे हिंदी वालों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी पेश कीजिए। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, क्या बात, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, जी आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत गुड। वाह भाई, मिल जाओ बहन, मिल जाओ। ये मोहब्बत है, और यकीन जानिए कि उर्दू और हिंदी की ऐसी ही मोहब्बत है जैसे आप देख रहे हैं। और ये एक मिसाल है। हम अपने घर में, ये एक बात हो गई कि एक शेर अपना पढ़ दूं, मतलब है कि जो उससे आके ये चलती हुई हवा न मिले, जो उससे आके ये चलती हुई हवा न मिले, किसी चराग को जी जलने का हौसला न मिले। माइक पर अरा देलवी साहिबा और आपकी मोहब्बतों के दरमियान है, और आप खातिर खा इज्जत और मोहब्बत दे रहे हैं और शायरी सुन रहे हैं। मैं सभी लोगों का, रेहान साहब नहीं है, ये सईद साहब है, मैंने 2 बार गलती से इनको रेहान कहा था। ये माजरत के साथ सईद हाशमी, तारिक सिद्दीकी और रेहान अख्तर और हमारे आरिफ खान, शहनवाज, मेराज, इमरान, अर्शी, सामने वसीम, शोबी, चुन्ना, ये सब ऐसे लोग हैं अना साहिबा जो सुन रहे हैं, ये सब घर के ही लोग हैं। मेरी तरफ से मैं एक बात कहूंगी कि इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाना जी। ये खूबसूरत मुशायरा इतने अरसे के बाद अगर किसी ने हौसला करके, हिम्मत करके करवाया है, तो इनके एहसानमंद होना चाहिए, हमारे लिए भी और आपके लिए जी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ पे उर्दू का मुशायरा काफी अरसे के बाद हम लोगों के लिए रखा। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। ये बार बार मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बहुत लोग कह रहे थे ताली बजाओ, दाद दो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, शायरी पे अपने आप ही दाद आ रही है। जहीन लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ? जब शायरी आनी शुरू हुई तो दाद अपने से आने लगी। किसको बुला रहे? वो है ही नहीं जिसे ढूंढ रहे। आज जाके देखो घर पे है भी कि नहीं, आप पढ़िए। आना साहिबा शेर पर 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, और अब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप दाद दें। अगर आपको लग जाए तो फिर एक एक शख्स के हाथ खुलना चाहिए। आप एहसास कराना कि मैंने वाकई अच्छा लिखा है और अच्छा कहा है। डाइस पे ये फिर मैं हिंदी कवि सम्मेलन के हवाले से ही पढ़ते हुए वहां तक पहुंचाती हूँ पूरे देशवासियों तक। सुनिएगा जी। किरंदिना सुमंदिना चमंदिना नदंदिना, किरंदिना सुमंदिना चमंदिना नदंदिना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। हमने अभी 26 जनवरी मनाई, बस वहां से पहुंचाती हूँ। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादि में मेरी कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादि में मेरी कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना।
बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आना साहिब आप, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, जौनपुर आमद बहुत दिनों के बाद बहुत आई। बहुत शुक्रिया। अब आप इजाजत दें, मैं काफी अरसे के बाद आई हूँ आपके बीच, तो इतना कुछ मुझे हुक्म भी हुआ है, मगर मैं अपनी मर्जी से सुनाती हूँ। काफी लोग प्यासे हैं और यहाँ पर तो रहेगा जी मासूम मोहब्बत का क्या बात है। ये फरमाइशी था। बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। क्या बात है, बहुत खूब। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। और ये एक मतलब बड़ा खूबसूरत सा हो गया है। जी प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं और सभी शायराए किराम हमारे गीतकार वहां तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जी जी क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है, क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। क्या कहना। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। एक शेर नजरा यहाँ से ही यहाँ करती हूँ, सलीम भाई जी आप भी जी करें। जी उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती ही पुरानी है, तूफान को भी आना है। क्या बात है, क्या बात है, बाबा बाबा। बहुत शुक्रिया। कश्ती, अच्छा ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि जितने भी शेर जा रहे हैं, अर्शी भाई ऐसा क्या हो गया है अर्शी भाई? मैं शेर पढ़ती हूँ जी इरशाद फरमाइए। अब शायरी के हवाले से डाइस से दुआई था। जी बड़े लोगों की तारीफ साहब सुनिएगा। जी तारिक साहब समझे रेहान कि न साहब। समझे वो आँखों के इशारों को, जी समझे कि न समझे वो आँखों के इशारों को, एक शख्स को आँखों से एक शेर सुनाना है। जी और जो कुछ मुझे मोहब्बतें मिली हैं उसी हवाले से एक शेर आपकी सरजमीन के नाम जौनपुर वालों जी जी पहुंचाते हुए सुनेगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, सुनिएगा। जी ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना क्या बात है, है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब आना साहिबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ज़हीन लोगों, जब मेरा मिसरा लोग उठा सकते हैं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जमीन सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जो शायरी समझते हैं, ये जिगर की जमीन है। मेरी औकात नहीं, मैं बहुत अपना सी शायरा, मगर मैंने उसमें कुछ शेर निकाल लिए हैं और उनके एक शेर से इस्तेफादा किया है मक्ते पे। अगर कामयाब हो गई हो या अपना सी शायरा तो मुझे बताना जरूर। अभी भाई साहब जी वो जा नहीं रहे हैं, जरूरत के नहीं तहत जा रहे हैं। फिर तो जाइए। नहीं उस पर मत रोकिए आप। नहीं वो फिर बड़ा मुश्किल यहाँ वालों के लिए हो जाएगा, आप जल्दी से जाइए। जी इसमें खुश होने की बात है, किसी के भी साथ पेश आ सकता है ये मामला। नहीं वो लोग देखने जा रहे हैं कि हैं कि नहीं। आप पढ़िए। आपको बड़ा मालूम है। अच्छा मैं ये समझ में नहीं आता, ये आपके नाज़िम है, ये सबके घरों में घुस घुस के सब कुछ देख के आते हैं, कौन क्या करता है? ये हमारे अपने लोग हैं ना, तो इनके घर तो मुझे पता ही है।
ये देखिए भतीजा नहीं है, ये भाई है, लेकिन इसने कहा कि बहुत पुराने हैं। पुराने तो हैं, बल्कि पुराने क्यों कह रहे हो, जड़ीले हैं ये कह दो। ये अब आपने अपने से जोड़ा, हमको हम सोच रहे थे कि आप जोड़ नहीं रही। सुनिए, मोहतरमा पढ़िए। मक्ता पढ़ती हूँ और जिगर साहब की जमीन जी जी और संजीदगी से सुनिए हजरात। उनके एक शेर से इस्तेफादा किया है। मेरी कोई औकात नहीं, अगर कामयाब हो गई हूँ तो दुआएं देना। हमारे सदर मोहतरम से भी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। जी भोली सियाना कोई शेर वो बताती हूँ जी जी कि ये जिगर साहब का शेर कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वहां से मैंने मक्ता कहा और अब मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। जी भोली सियाना कोई फिर इश्क की जद पर है, भोली सियाना कोई फिर इश्क की जद पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। क्या बढ़िया, फिर आग का बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आना साहिबा आपने माना निकाल दिया बहुत खूबसूरत अंदाज में।